स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन के मैथ्स के एग्जाम टिप्स डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या आपका व्यू पॉइंट वहां पे रहना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से अगर आप इन एग्जाम टिप्स को फॉलो करोगे तो एग्जाम्शन स्कोर करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको सिंबल्स यूज करने हैं। सिंबल्स कैसे यूज करने हैं? जैसे सपोज करिए आपने एक क्वेश्चन रीड करा, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपको पता है कि इसका आंसर जो मैंने लगाया है वो श्योर मुझे क्लियर है, तो आप एक सिंबल रख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे उसका ऐसे डबल टिक करके सिंबल रख लिया, मैंने पेंसिल से क्वेश्चन पेपर की शीट पे वहां पे डबल टिक लगा दिया। पेंसिल से लगाना है, छोटा सा, ठीक है। तो पेंसिल से लगा दिया तो इससे श्योर हो गया कि हाँ भाई मेरा ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी मैंने एक बार रीड कर लिया, इसको सॉल्व कर दिया और अभी मैंने इसको दोबारा से रीड नहीं करना, छोड़ देना है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आपने रीड करा जिसमें आपको है कि आपको 50-50 चांसेस लग रहे हैं, सही भी हो सकता है आपका या कोई ना कोई चांस है कि वो गलत भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए कोई और साइन डिवोट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये स्क्वायर ये आपने रेक्टेंगल बना दिया, तो इस रेक्टेंगल में आप रेक्टेंगल जब आप बना दोगे किसी क्वेश्चन पे, उसका आंसर भी आपने टिक कर देना है। पेंसिल से ही मार्क करेंगे सारे बॉक्सेस को। तो जब ये रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपको ये इस चीज की इंडिकेशन देगा कि ये रेक्टेंगल का मतलब कि क्वेश्चन आपको डाउटफुल है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा जो बिल्कुल आपको ऐसे लगा कि मुझे बिल्कुल ही अनटच है, ये मेरा गलत है या मुझे नहीं आता, तो आपने वहां पे एक सर्कल का साइन ले लेना है। उसमें आपको आंसर टिक नहीं करना, आंसर टिक नहीं करना आपने, इसमें आंसर टिक कर देना, इसमें आंसर टिक कर देना है। फिर एट लास्ट जब आप सारा अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे, जो भी आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम में आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा से रीड करना है। इन क्वेश्चंस को जब आप दोबारा रीड करोगे तो इनमें कोई ना कोई हो सकता है कि बिकॉज जब काफी क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ बूस्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में जहां पे आपको कुछ डाउटफुल लग रहा था, हो सकता है आप इनको अच्छे से क्लियर कर पाओ। उसके बाद अगर ये सारे हो जाए, फिर आपके पास कुछ टाइम और बचे, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस पे आना है। इन क्वेश्चंस को दोबारा रीड करके देखना है कि अगर आपको कुछ क्लैरिटी लग रही है तो आपको इनको क्लियर करना है। और लास्ट में ये याद रखना कि जो क्वेश्चन पेपर की शीट होगी, ये पेंसिल से जो टिक्स लगाए हैं आपने, इसको इरेज करना मत भूलना, ठीक है। इरेज करना पड़ेगा आपको। सेकेंड पॉइंट है टिक इन आंसर शीट इन 25 सेट्स। इसका मतलब कि आपको क्या करना रहेगा कि जैसे आपने क्वेश्चंस रीड करा, उसका जो आंसर है वो आंसर शीट पे छोटा सा टिक लगा लो, आंसर शीट पे टिक करते जाओ। और लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे 25 क्वेश्चंस का एक सेट पूरा हो गया, 25 क्वेश्चंस आपके हो गए, तो वो 25 क्वेश्चंस इकट्ठे आपने भरने हैं आंसर शीट पे जाके पेंसिल से। उससे क्या बेनिफिट रहेगा आपको कि जैसे आपने एक क्वेश्चन करा, फिर एक आप वहां पे मार्क करने चले गए, फिर एक क्वेश्चन करा, मार्क करने चले गए, तो उसमें टाइम वेस्टेज रहेगा आपका। अगर आपने 25 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, फिर मार्क करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आप जब मार्क करोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और जल्दी से आप उन सर्कल्स को भर के आगे चलोगे, ठीक है। इस रूल को भी आपको फॉलो करना है। उसके बाद है ऑन रफ शीट सोल्व ऑल द क्वेश्चन इन सेपरेट प्लेसेस। इसका क्या मतलब, जो आपको रफ शीट मिलेगी जहां पे आप कैलकुलेशंस करोगे, वहां पे आपको इस तरीके से शीट में नहीं करना कि जैसे पेज 1 पे आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया और पेज 2 पे क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिया, फिर वापस से पेज 1 में आके आपने क्वेश्चन 8 सॉल्व कर दिया। मतलब ऐसे पोच पोच नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे शीट ली, वहां पे क्वेश्चन 1 की सॉल्विंग जो भी आपने करनी है करी, और वहां पे एक बॉक्स लगा दिया कि मैंने क्वेश्चन 1 यहाँ पे सॉल्व करा, फिर क्वेश्चन 2 का ऐसे बॉक्स लगा दिया छोटा छोटा। ऐसे अच्छे से लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे लाइन मार देनी है कि एक बाइफरकेशन हो जाए वहां पे। इससे क्या बेनिफिट रहेगा, एट लास्ट जब आप एग्जाम में इस स्टेप को दोहराओगे, जो डाउटफुल थे क्वेश्चन उनको रीड करोगे, उनकी जो पहले आपने सोल्यूशन करा होगा उनका, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो तब आपका टाइम बचेगा। बिकॉज आपने जो पहले कैलकुलेशन करी थी वो आपके पास एज इट इज अवेलेबल है। उसमें हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मिस्टेक ऐसे दिख जाए तब, बिकॉज एग्जाम काफी आपने कर लिया होगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छे लेवल पे आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका वहां पे टाइम बचेगा। मतलब रफ शीट को इस तरीके से यूज करना है जैसे आपने किसी से चेक करवाने हो आंसर्स। मतलब इतना साफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बाइफरकेशंस बना के चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवोट टाइम टू एलआर क्वेश्चंस आल्सो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हाफाजार्डली रीड करके उनको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें चांसेस है कि कोई क्वेश्चन को आप अच्छे से इंटरप्रेट ना कर पाओ। तो ये एक मेरी एडवाइस है कि आपको एलआर के क्वेश्चंस भी अच्छे से आराम से रीड करने हैं, जिससे एलआर में से आप फुल मार्क्स कवर कर पाओ अपने, ठीक है। बिकॉज एलआर एक थोड़ा इजी पार्ट है मैथ्स में अगर बोला जाए तो। उसके बाद है सॉल्व एलआर एंड स्टैट
फर्स्ट सबसे पहले आपको एलआर सॉल्व करना है एग्जाम में, फिर आपको स्टैट सॉल्व करना है और लास्ट में मैथ सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करने को बोला मैंने, बिकॉज अगर आप पहले मैथ स्टार्ट करोगे तो मैथ में क्वेश्चंस करते करते थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो बच्चों का ना मतलब माहौल थोड़ा पैनिक हो जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं मेरे पास स्टैट के लिए और एलआर के लिए टाइम बहुत कम बचा है, तो फिर वो उस पैनिकनेस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को गलत इंटरप्रेट करके आंसर गलत लगा देंगे। तो इसलिए अगर एलआर और स्टैट आप पहले सॉल्व कर लोगे, उसमें से आपको लगेगा कि पासिंग मार्क्स जितना तो मेरा भी हो गया, अब आप मैथ को करने जाओगे तब आपके पास सफिशिएंट टाइम भी बड़ा होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा होगा और आप वो क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे जो पहले आपने अच्छे से सॉल्व प्रैक्टिस में नहीं कर रखी, जो आते हैं वो तो कर ही लोगे। मतलब कॉन्फिडेंस को पूरे एग्जाम में बनाने के लिए ये सारी टिप्स आपको अच्छे से फॉलो करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स।